हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तौसीफ अंसारी। गाइस, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। यानी कि काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जो शब्द काम के होने को या काम के करने को बताते हैं, उन शब्दों को ही वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। कार्य का होना या प्रगति पर होना क्रिया कहलाता है। द वर्ब इज़ a word that tells about the action being done by the person and animal। किसी भी जानवर के बारे में हो, एनिमल, या किसी पर्सन के बारे में कोई काम हो रहा है, किसी एनिमल के द्वारा यानी कि जानवर के द्वारा या किसी इंसान के द्वारा कोई काम हो रहा है या कोई काम कर रहा है, तो उसको वर्ब कहते हैं। कार्य के होने या करने की प्रगति को क्रिया कहते हैं, यानी कि वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही राइट्स, वह लिखता है। वह कौन है? वह एक लड़का है, यानी कि पर्सन है। वह क्या कर रहा है? काम। वह लिख रहा है, ये उसका काम है, वो कर रहा है। यानी कि यहाँ पर कार्य प्रगति पर है कि वो लिखता है। ही राइट्स, वह लिखता है। सेकंड है शी वर्क्स, वह लिखती है, वह काम करती है। वर्क मीन्स करना, शी मीन्स वह लड़की के लिए होता है, ही मीन्स वह लड़के के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या है? ये लड़की काम करती है। तो कोई काम होना या करना वर्ब कहलाता है, यानी कि क्रिया कहलाता है। द वर्ड्स लाइक राइट्स, वर्क्स आर एक्शन वर्ड्स as they tell the action being done by the noun, hence these are called verb। किसी भी पर्सन या जानवर या किसी भी चीज़ के बारे में कोई काम हो रहा है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अ वर्ब टेल अस, हम वर्ब कितने तरह की किस तरीके से पहचान सकते हैं वर्ब को, आगे देखते हैं गाइस। पॉइंट नंबर 1, व्यक्ति या वस्तु की स्थिति के बारे में। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। दिस इज द नहीं सॉरी गाइज, दिस पेन इज यूजलेस। यह पेन यूजलेस है, यानी कि बेकार है, इस्तेमाल के लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो इज हो गया है, ये इज क्या हुआ? ये पेन की स्थिति को बता रहा है, यानी कि वस्तु की या किसी भी चीज़ की स्थिति को अगर बताए तो वहाँ पर जो है ये वर्ब आती है इज़। यहाँ पर क्या वर्ब है? ये इज़ ये वर्ब है यहाँ पर, क्योंकि ये इज़ पेन की स्थिति को बता रही है। नेक्स्ट, ही फील्स सॉरी, वह जो है क्षमा को महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो लड़का है वह ही मीन्स वह, तो फील्स यानी कि महसूस करना। ये जो यहाँ फील्स है, महसूस करना, तो ये वर्ब है किसकी? ही की। ठीक है, ही क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। ही है यहाँ पर सब्जेक्ट। जिस तरीके से यहाँ पर दिस पेन सब्जेक्ट था और इज वर्ब थी, इसी तरीके से यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और फील्स यहाँ पर क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइज। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या हो रहा है, कि किस तरीके से कोई काम हो रहा है किसी वस्तु के साथ या व्यक्ति के साथ, तो उस तरीके से ये वर्ब यूज होती है। जैसे द स्टिक इज ब्रोकन, लकड़ी टूट गई है। लकड़ी क्या हो गई? टूट गई। तो यहाँ पर जो स्टिक है ना, ये सब्जेक्ट है। ये जो इज है यहाँ पर इज, ये वर्ब है, ये स्थिति को बता रही है कि लकड़ी के साथ क्या हो रहा है। फूड इज ईटन, खाना खाया जा रहा है, खाना खाया जाता है। तो यहाँ पर फूड सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर इज ये वर्ब हो गई। थर्ड पॉइंट है व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहे हैं उसके बारे में। ही राइट्स, वह लिखता है, तो ही सब्जेक्ट है और राइट्स क्या होगा यहाँ पर? वर्ब। नवेंदु प्लेस, नवेंदु खेलता है, नवेंदु सब्जेक्ट हो गया और प्लेस यानी कि खेलता है, ये क्या हो गया? वर्ब। तो गाइज, ये थे कार्य, यानी कि किसी भी वस्तु स्थान की स्थिति को जो शब्द बताते हैं, उनकी स्थिति बताते हैं किसी भी वस्तु की, या उनके कार्य होने को बताते हैं, उनको ही वर्ब या क्रिया कहते हैं। गाइस, क्रिया के नॉर्मली जो है 2 टाइप्स होते हैं।
टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। क्रिया के साथ कर्म के प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। नंबर 2 इनट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया। इनके सब्जेक्ट के हिसाब से यानी कि कर्म के हिसाब से जो है यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब दो वर्ब होती है गाइस। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें क्रिया कर्ता द्वारा यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा काम पर स्थानांतरित होता है। काम पर होता है यानी कि काम कर रहा होता है। किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हो रहा है यानी कि कर्ता द्वारा कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जब क्रिया का प्रभाव यानी कि वर्ब का इफेक्ट कर्म पर पड़े यानी कि ऑब्जेक्ट पर पड़े, तो वहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब आती है। कहीं पर अगर वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्टिव पर पड़े यानी कि कर्म पर पड़े, तो वहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब आती है। और जहाँ पर वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़े, वहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब आती है। सकर्मक क्रिया वे है जिसमें क्रिया कर्ता द्वारा कर्म पर स्थानांतरित होती है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ऐसी क्रियाओं के बाद हमेशा कर्म का प्रयोग किया जाता है यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, जहाँ इनमें ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट भी होता है वर्ब के तुरंत बाद। जैसे बीट, कंटेन, एंजॉय, हिट, नीड तथा किक आदि क्रियाओं के बाद हमेशा कर्म प्रयोग में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, झनकार खाना खा रहा है। झनकार यहाँ पर सब्जेक्ट है और खाना यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि झनकार सब्जेक्ट और फूड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो क्रिया है ईटिंग, इसका इफेक्ट फूड पर जा रहा है, खाने पर जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई यानी कि सकर्मक क्रिया। अगर इस वर्ब का इफेक्ट इस वाले यानी कि ऑब्जेक्ट पर आए, सब्जेक्ट पर ना आए, ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट आए यानी कि प्रभाव पड़े, तो ये होती है सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया खा रहा है का प्रभाव खाना यानी कि भोजन यानी कि फूड पर पड़ रहा है, अतः क्रिया खा रहा है सकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाओं जैसे गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस एंड टेल के साथ दो कर्म प्रयोग में लाए जाते हैं, इन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नवेंद्र को एक साथ 1 रुपया दिया। मैंने नवेंद्र को 1 रुपया दिया। आई गैव नवेंद्र अ रुपये। यहाँ पर क्या है? नवेंद्र भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर 1 रुपया भी ऑब्जेक्ट है गाइस। गैव यहाँ पर वर्ब हुई, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2 है, नवेंद्र भी और नवेंदु भी और 1 रुपया भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो कहीं कहीं क्या होता है गाइस, 2 ऑब्जेक्ट भी एक क्रिया यानी कि एक वर्ब के साथ आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। और गाइस, जिस वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्टिव पर ना पड़े बल्कि सब्जेक्ट पर पड़े, तो वहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब आती है यानी कि क्रिया। अकर्मक क्रिया वह है जिसमें क्रिया कर्ता द्वारा कर्म पर स्थानांतरित नहीं होती, यानी कि ऑब्जेक्ट पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका असर नहीं पड़ता। क्रिया का असर किस पर पड़ता है? सब्जेक्ट पर पड़ता है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता। ऐसी क्रियाओं के बाद कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। ये क्रियाएं केवल क्रिया यानी कि एक्शन या दशा, स्टेट, अवस्था यानी कि बीइंग को ही दर्शाता है। जैसे कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप तथा लाई आदि क्रियाओं के बाद कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, झनकार ने लंबी दौड़ लगाई। झनकार ने लंबी दौड़ लगाई, यहाँ पर झनकार सब्जेक्ट है और यहाँ पर रैन जो है वर्ब है, और लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर एक्शन है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो ये रैन है यानी कि वर्ब है, इसका इफेक्ट
डायरेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ेगा, झनकार पर पड़ेगा, एक्शन पर नहीं पड़ेगा। जब वर्ब का यानी कि क्रिया का इफेक्ट डायरेक्ट सब्जेक्ट पर पड़े, ऑब्जेक्ट पर ना पड़े, तो वहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया होती है। इसी तरीके से झनकार सो रहा है, झनकार इज स्लीपिंग। यहाँ पर झनकार सब्जेक्ट है, तो इज का यानी कि इस वर्ब का इफेक्ट झनकार पर पड़ा। एक दुर्घटना में राम की नज़र चली गई। राम यहाँ सब्जेक्ट है और लॉस्ट यहाँ पर वर्ब है, और यहाँ पर बीइंग है यानी कि कोई काम, कोई अवस्था हो रही है। तो लॉस्ट का यहाँ पर जो है इफेक्ट राम पर पड़ा, इसीलिए यहाँ पर बी ए अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। गाइज ये था हमारा आज का लेसन वर्ब। ये छोटा सा लेसन नहीं है गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। इसमें आज हमने पढ़ा वर्ब यानी कि क्या होता है वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया क्या होती है? किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया यानी कि वर्ब कहलाता है। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जब क्रिया का इफेक्ट ऑब्जेक्टिव पर पड़े तो तब ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जब क्रिया यानी कि वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्टिव पर ना पड़ के सब्जेक्ट पर पड़े तो वहाँ पर क्या होगा गाइज? वहाँ पर ये अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाई जाएगी। गाइज ये जो वर्ब होती है ये कर्म और सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दो भागों में बटी हुई होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन इसकी फॉर्म्स जो होती है वो 3 फॉर्म्स होती है गाइज। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। इसके अलावा वो होती है आईएनजी फॉर्म। ये चारों फॉर्म नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, क्योंकि ये लेसन लंबा है इसलिए जो है कई हफ्तों तक चलेगा। आज के लिए गाइज इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारा लेसन अच्छा लगा हो तो हमारे लेसन को लाइक करें, और अगर अब तक हमारा जो चैनल है आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।